प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 76 को डिस्कस करेंगे, जो कि आज आपकी 27/1/2022 के लिए आई है। और सभी बच्चे यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बेटा, जो हमारी वर्कशीट है उसका टॉपिक है हमारा पर्यावरण। ठीक है बेटा, आज हम जो वर्कशीट है उसमें खाद्य श्रृंखला और पोषी स्तर के बारे में पढ़ेंगे कि यह चीज़ क्या होती हैं। तो आइए जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला जीवों की एक श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे को भोजन के रूप में खाता है। भोजन के माध्यम से एक जीव दूसरे जीव में पोषण और ऊर्जा प्रवाह को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादक से होती है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, मतलब एक दिशा में होता है। जैसे उदाहरण, पहला है घास को खाया हिरन ने और हिरन को बाघ ने खाया। दूसरा है पौधे को टिड्डी ने खाया, टिड्डी को मेंढक ने खाया, मेंढक को चील ने खाया। तीसरा है जल में पौधे हैं, पौधे को केकड़े को मछली और मछली को सारस द्वारा खा लिया गया है। ठीक है बेटा, इस तरह से एक खाद्य श्रृंखला होती हैं। ये देख सकते हैं आप, खाद्य श्रृंखला, विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती हैं। अब दूसरा टॉपिक है आपका खाद्य जाल। कई परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक खाद्य जाल बनाती हैं। एकल खाद्य श्रृंखला किसी परतंत्र में स्वाभाविक रूप से नहीं होती है बेटा। अनेक खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ चलती हैं तो खाद्य जाल के रूप में एक संरचना बनाती हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है बेटा, एक से अधिक श्रृंखला जब मिल जाती हैं आपस में तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। चलिए अब पढ़ते हैं पोषी स्तर। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरण जिन पर भोजन या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाते हैं। इस स्थानांतरण में कभी भी 100% ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता। इस प्रकार प्रत्येक क्रमिक पोषी स्तर में पहले की तुलना में कम ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक पिरामिड आकार प्राप्त होता है। जैसे उत्पादक हैं पौधे, टिड्डा, मेंढक, चील। उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी, शीर्षाहारी। ये स्तर 1 है, स्तर 2 है, स्तर 3 है, स्तर 4 है। 4 स्तर की पोषी जो खाद्य श्रृंखला है आपको दर्शाई गई है। चलिए नीचे देखते हैं। ये जो सूर्य है, सूर्य से ऊर्जा मिलती है हमें, सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा सूर्य होता है। तो उत्पादक, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इस तरह से ये एनर्जी का फ्लो जो होता है ऊपर की तरफ कम होता जाता है। लास्ट में 10 जूल एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, अब आता है 10% नियम, 10% लॉ। 10% ऊर्जा प्रवाह के नियम के अनुसार एक खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा में गिरावट आती है। अगले स्तर पर ऊर्जा का केवल 10% पहुंचता है और 90% जो होता है पोषी स्तर में जीव द्वारा जैविक क्रियाओं के लिए प्रयुक्त कर लिया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये सन से एनर्जी मिली प्लांट को 100 जूल, और जो डियर था हिरन खा लिया, इसको यहाँ से 10% लॉ के अकॉर्डिंग 10 जूल मिली, और यहाँ से शेर को 1 जूल मिली। तो इस तरह से ऊर्जा जो पोषी स्तर आगे की तरफ बढ़ रहा है, ऊर्जा कम होती जा रही है। आइए इसमें प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यदि 20,000 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर है तो द्वितीय उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा की मात्रा स्थानांतरित की जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। प्राथमिक स्तर पर यानी कि उत्पादक पर 20,000 है, तो 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000। तो प्रथम स्तर पर 2,000 जूल हो जाएगी, और जो द्वितीयक स्तर होगा तो इसका भी 10% निकाल लेंगे, तो इतना हो जाएगा 200 जूल। तो द्वितीयक स्तर पर ऊर्जा की कितनी मात्रा स्थानांतरित होगी बेटा, 200 जूल। ठीक है, तो आप आंसर लिख सकते हैं इसका 200 जूल। 20,000 का 10% 2,000, 2,000 का 10% 200 जूल। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 200 जूल। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तालाब और जंगल दोनों की खाद्य श्रृंखलाएं बनाइए। तो इसको यहाँ से बना सकते हैं। तालाब की तो बेटा ये हो जाएगी जल, पौधे, केकड़ा, मछली, सारस। और जो जंगल की होगी घास, हिरन और बाघ। तो दोनों यहाँ पर आंसर 2 हो जाएगा यहाँ पर आपका। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पोषी स्तर को परिभाषित कीजिए।
4 पोषी स्तरों वाली खाद्य श्रृंखला को बनाइए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा पोषी स्तर, यहाँ से यहाँ तक का बना लेंगे। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरण जिस पर भोजन या ऊर्जा का स्थानांतरित होता है पोषी स्तर कहलाता है। स्थानांतरण कभी 100% नहीं होता। इस प्रकार प्रत्येक क्रमिक पोषी स्तर पर पहले की तुलना में कम ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप पिरामिड आकार प्राप्त होता है। और ये 4 पोषी स्तर का जो उदाहरण मांगा है, तो पौधे, टिड्डा, मेंढक, चील, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर और चौथा स्तर। ठीक है बेटा, यहाँ से यहाँ पर आंसर नंबर 3 हो जाएगा। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके साथ ही आपके आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपका कोविड के लिए कोविड की तरफ से आपका लिए संदेश है कि आपकी तरफ से नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए। तो चलिए बेटा, आज की वर्कशीट आपकी समाप्त होती है। वर्कशीट यूजफुल लगी हो, वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पर जो बच्चे पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए बेटा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।